रेगुलेटर हैज ए इनपुट वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट। तो बूस्ट रेगुलेटर है, बक बूस्ट जो रेगुलेटर होता है उसमें से बूस्ट रेगुलेटर है, इसका इनपुट वोल्टेज रखा 4 वोल्ट एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज रखा 12 वोल्ट। देन ड्यूटी साइकिल क्या है, यानी 4 वोल्ट से उस वोल्टेज को कितना बूस्ट कर दिया है, 12 वोल्ट तक बूस्ट कर दिया है, यानी 8 वोल्ट यहाँ पर बूस्ट कर दिया है। तो हमें बूस्ट रेगुलेटर का हमें क्या निकालना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वी आउटपुट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस के अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा वी आउटपुट क्या दे रखा है 4 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, इक्वल टू वी एस, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट, यानी वी एस इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा होगा। ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, वी एस इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा होगा। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज रखा है, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 4 वोल्ट, तो 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जैसे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 4 अल्फा इक्वल टू 12। तो 4 अल्फा इक्वल टू माइनस के, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8, या ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 1 माइनस अल्फा 4 माइनस के 4 अल्फा, तो 4 अल्फा को हम इधर ले गए हैं और इसको इधर ले आए हैं, तो ये हो जाएगा 12 है, ये माइनस के 8 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस के 2, यानी अल्फा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर आ रही है माइनस के 2, लेकिन हमारा आंसर क्या है 0.63, 6 से 7 है। तो इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज ऐसे रखना है कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, यानी वी आउटपुट इक्वल टू वी एस माइनस 1 माइनस अल्फा। तो वी आउटपुट क्या दे रखा है यहाँ पर 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट रख देते हैं, 12 इक्वल टू 4 और 1 माइनस अल्फा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस के 12 अल्फा इक्वल टू 4, तो 12 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, 12 अल्फा इक्वल टू 8, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 12, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू आएगी 0.67। तो ये हमारा फार्मूला होगा, वी आउटपुट डिवाइड बाई बी एस, वी आउटपुट इक्वल टू बी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और सोर्स वोल्टेज यहाँ पर 4 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर 12। इस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है चॉपर का। चॉपर में क्या दिया हुआ है, इन डीसी चॉपर पर यूनिट रिपल इज मैक्सिमम बैंड ड्यूटी साइकिल अल्फा है। तो डीसी सर्किट के अंदर या डीसी चॉपर के अंदर पर यूनिट वैल्यू है या पर यूनिट जो रिपल की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में होती है, मैक्सिमम होती है जब अल्फा की वैल्यू 0.5 होगी। चॉपर रिपल इज मैक्सिमम बैंड ड्यूटी साइकिल अल्फा इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ए पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड विथ ए 3 फेज इन्वर्टर। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम है, इसको किसके साथ में यूज किया गया है, 3 फेज इन्वर्टर के साथ में यूज किया गया है। 3 फेज इन्वर्टर के साथ में क्यों यूज करते हैं पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम को, इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसको रिड्यूस दी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, यानी कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम रिड्यूस कर सके एंड इंक्रीज दी हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, यानी हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इंक्रीज कर सकें और लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकें। इसलिए यहाँ पर पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम है, इसको 3 फेज इन्वर्टर के साथ में कंबाइंड किया जाता है या यूज किया जाता है। फिगर सोज बिलो विल वर्क एज ए। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये अगर फिगर की बात करें यहाँ पर, ये फिगर किस तरीके से वर्क करेगा, ये यहाँ पर बक बूस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ये एल भी लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा बक बूस्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा फिगर। और यहाँ पर हम देखें पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड विद द 3 फेज इन्वर्टर। तो 3 फेज इन्वर्टर के साथ में क्यों यूज कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम स्विचिंग स्कीम को, इसको हम यहाँ पर रिड्यूस दी लोड और हार्मोनिक्स, ये गलत है, यहाँ पर लोड और हार्मोनिक्स एंड इंक्रीज दी हाइड और हार्मोनिक्स, ये गलत है। रिड्यूस दी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विद मॉडेस्ट फिल्टरिंग, ये सही है, पहले गलत था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूएम स्कीम जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं,
पीडब्ल्यूएम स्कीम को जब हम थ्री फेज इन्वर्टर के साथ में लगाते हैं तो ये टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन है उसको मॉडेस्ट फिल्टरिंग के साथ में रिलीज करता है, ना कि लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक्स और हार्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स, ये यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें, इन ए सी एस आई यानी कि करंट सोर्स इन्वर्टर, तो सी एस आई में क्या दे रखा है, इन सी एस आई द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 60 हर्ट्ज, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इनपुट टू द करंट सोर्स इन्वर्टर, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर हमें 60 हर्ट्ज मिल रही है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, तो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो अगर आउटपुट में 60 मिल रही है तो इनपुट में कितनी देनी चाहिए 30 देनी चाहिए हमें, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 30। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो 2 टाइम्स एफ आउटपुट होती है, तो 2 टाइम्स के अकॉर्डिंग 120 हमारी आ जाएगी, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगी 120 हर्ट्ज। स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर इसका आउटपुट का क्या होता है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट वोल्टेज एट इट्स आउटपुट, यानी स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है और कांस्टेंट वोल्टेज होता है इसके आउटपुट पर। नेक्स्ट देखें, यानी जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, उसके अंदर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का, इसके साथ में विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ए फेज वीएसआई ऑपरेटिंग इन ए स्क्वायर वेव मोड, इट्स आउटपुट लाइन वोल्टेज इज फ्री फ्रॉम, तो इसका आउटपुट लाइन वोल्टेज है वो किससे फ्री होगा, थ्री फेज वीएसआई ऑपरेटिंग इन स्क्वायर वेव मोड, तो थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है वो ऑपरेट कर रहा है किसके अंदर, स्क्वायर वेव मोड के अंदर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट लाइन वोल्टेज है थ्री फेज वीएसआई का क्या होगा, आउटपुट लाइन वोल्टेज थ्री फेज वीएसआई का होगा, उसमें हम हार्मोनिक्स निकालते हैं, यानी कि वीएल की जो वैल्यू होती है वो होगी समीशन ऑफ, यानी समीशन ऑफ एन की वैल्यू हम लेते हैं 1 3 5 से लेकर लेते हैं, फार्मूला होता है 4वीएस डिवाइड बाई एन पाई, 4वीएस डिवाइड बाई एन पाई कॉस ऑफ एन पाई डिवाइड बाई 6, cos of n pi divided by 6 and sin n ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 6, इससे हम निकालते हैं। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 3, क्योंकि 3 फेज बी एस आई दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग जो वी एल की वैल्यू हम निकालेंगे तो वी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें थर्ड हार्मोनिक्स है वो होगा। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो वी एल की वैल्यू 0 आती है, तो ये थर्ड हार्मोनिक्स होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक्स फ्रॉम आउटपुट ऑफ पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, इट्स पल्स विड्थ इज इक्वल टू, तो इसका पल्स विड्थ है वो क्या होगा, अगर हमें क्या करना है फिफ्थ हार्मोनिक्स हमें एलिमिनेट करना है कहाँ से, आउटपुट ऑफ द पीडब्ल्यूएम के आउटपुट से हमें फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, इट्स पल्स विड्थ इज इक्वल टू, तो पल्स विड्थ की वैल्यू क्या होती है, पल्स विड्थ यहाँ पर अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स एलिमिनेट करना है इसका मतलब क्या होना चाहिए, साइन 5d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 5d की वैल्यू 0 कब हो सकती है, 5d इक्वल टू 0 हो सकता है जब पाई हो 2 पाई हो 5d की वैल्यू। अब पाई की पल्स विड्थ क्या हो सकती है, जैसे कि 5d यानी कि 2d की वैल्यू क्या हो सकती है 2 पाई बाई 5 हो सकती है, या फिर 4 पाई बाई 5 हो सकती है। तो 2 पाई बाई 5 और 4 पाई बाई 5 को हम सॉल्व करें तो ये 72 डिग्री 144 डिग्री आता है, तो ये 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। A current source inverter are suitable for power supply to which type of load, तो करंट सोर्स इन्वर्टर है यहाँ पर किसके लिए सुटेबल है, करंट सोर्स इन्वर्टर आर सुटेबल फॉर पावर सप्लाई टू विच टाइप ऑफ लोड, तो किस टाइप के लोड के लिए पावर सप्लाई करने का काम करता है करंट सोर्स इन्वर्टर, तो यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर है ये कैपेसिटिव लोड के लिए पावर सप्लाई करने का काम करेगा। कैपेसिटिव टाइप लोड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लोड कम्यूटेशन, तो यहाँ पर लोड कम्यूटेशन की पॉसिबिलिटी है कैपेसिटिव टाइप लोड के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, ए बक बूस्ट कन्वर्टर, ए बक बूस्ट डीसी डीसी कन्वर्टर क्या दे रखा है, एक बक बूस्ट डीसी डीसी कन्वर्टर दे रखा है जो कि यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया है। इट इज यूज टू कन्वर्ट 24 वोल्ट बैटरी वोल्टेज टू 36 वोल्ट डीसी वोल्टेज टू फीड ए लोड ऑफ 72 ओम, तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट डीसी डीसी कन्वर्टर है जो कि यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया है। इट इज यूज टू कन्वर्ट 24 वोल्ट बैटरी वोल्टेज है उसको 36 वोल्ट डीसी वोल्टेज में फीड करना है, फीड ए लोड ऑफ 72 ओम।
इट इज ऑपरेटेड एट 20 किलो हर्ज, यानी कि इसको 20 किलो हर्ज पर ऑपरेट करना है विद द इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी एंड द आउटपुट कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफेरड, यानी आउटपुट कैपेसिटर दे रखा है 1000 माइक्रोफेरड। ऑल डिवाइसेज आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल। द पीक वोल्टेज अक्रॉस द सॉलिड स्टेट स्विच इन वोल्ट, यानी कि सॉलिड स्टेट स्विच के अंदर पीक वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो पीक वोल्टेज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जब देखें हम कि स्विच जब ऑफ है, क्या है, स्विच जब ऑफ है, स्विच ऑफ है तो डायोड डी है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। क्योंकि किसकी वजह से ऑन हो जाएगा, ये डायोड डी, यहाँ पर डायोड डी है, ऑन हो जाएगा स्विच जैसे ही ऑफ होगा। तो स्विच को हम ओपन कर देते हैं यहाँ से, और डायोड डी है ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस डायोड डी ऑन हो जाएगा तो ये यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस और प्लस, और ये 36 वोल्ट है, ये यहाँ पर शो होगा जैसे ये ऑन हो जाएगा। तो पीक वोल्टेज अक्रॉस की स्विच क्या होगा, 36 तो ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर -24 और इधर -36, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़कर 60 वोल्ट आ जाएगा। तो 60 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्टेप डाउन चॉपर इज ऑपरेटेड इन ए कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो स्टेप डाउन चॉपर है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ऑपरेट आ रहा है इन ए स्टेडी स्टेट विथ द कांस्टेंट ड्यूटी रेशियो ऑफ डी। इफ द वी आउटपुट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड वी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसी इनपुट वोल्टेज, द रेशियो ऑफ वी आउटपुट टू वी इनपुट इज गिवन बाई। तो स्टेप डाउन चॉपर के अंदर वी आउटपुट और वी इनपुट का जो रेशियो दिया जाता है, तो वी आउटपुट निकलता है, वी आउटपुट इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इनटू सोर्स वोल्टेज। तो वी आउटपुट डिवाइड बाई वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ए थायरिस्टर डीसी चॉपर विच टाइप ऑफ कम्यूटेशन रिजल्ट इन बेस्ट परफॉर्मेंस। तो थायरिस्टर डीसी चॉपर के अंदर कौन सा टाइप का कम्यूटेशन है वो बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देगा। तो यहाँ पर हमें करंट कम्यूटेशन है जो बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। इसके अंदर थायरिस्टर डीसी चॉपर के अंदर कम्यूटेशन रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, यानी कि कम्यूटेशन करंट कम्यूटेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं थायरिस्टर बेस्ड डीसी चॉपर के अंदर। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है, कंसीडर द चॉपर सर्किट शोन इन द फिगर। चॉपर सर्किट दे रखा है फिगर के अंदर। चॉपर ऑपरेट 400 हर्ट्ज 50% ड्यूटी साइकिल। द लोड करंट रिमेन ऑलमोस्ट रिपल फ्री एट 10 एम्पियर एज्यूमिंग द इनपुट वोल्टेज टू बी 200 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर 200 वोल्ट एज्यूम करना है एंड द डिवाइस टू बी आइडियल, और डिवाइस को यहाँ पर आइडियल कंसीडर करना है। टर्न ऑफ टाइम अवेलेबल टू द थायरिस्टर इज। तो टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर के लिए क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टर्न ऑफ टाइम का जो फार्मूला होता है हमारे पास, टर्न ऑफ टाइम टी सी इक्वल टू होता है सी इंटू बी एस डिवाइड बाई आई। अब सी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, सी यहाँ पर दे रखा है, जैसे सी की वैल्यू जैसे कैपेसिटर की वैल्यू है यहाँ पर, ये शो नहीं कर रखी है वैसे, जैसे यहाँ पर हम देखें कहीं पर शो नहीं कर रखी है, ये 2 माइक्रोफेरड है यहाँ पर, 2 माइक्रोफेरड, ये किसी की वैल्यू है। तो सी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू 200 वोल्ट दे रखी है, तो 200 डिवाइड बाई आई, आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू दे रखी है। करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है, दी लोड करंट रिमेन ऑलमोस्ट रिपल फ्री एट 10 एम्पियर। तो 10 का भाग दे देंगे इसमें, इससे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40 माइक्रो सेकंड। तो 40 माइक्रो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 40 माइक्रो सेकंड। नेक्स्ट हम देखें, ट्रायंगुलर पीडब्ल्यूएम कंट्रोल व्हेन अप्लाइड टू 3 फेज बीजेटी बेस्ड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पीडब्ल्यूएम कंट्रोल है, क्या है, ट्रायंगुलर पीडब्ल्यूएम कंट्रोल। जब इसको अप्लाई किया जाता है व्हेन अप्लाइड टू 3 फेज बीजेटी बेस्ड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यानी इसको जब अप्लाई किया जाता है 3 फेज बीजेटी बेस्ड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पर, तो ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा, ये इंट्रोड्यूस करेगा वेरी हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स वोल्टेज ऑन द एसी साइड, यानी एसी साइड पर वेरी हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स वोल्टेज है यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे PWM स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड विद द 3 फेज इन्वर्टर। तो PWM स्विचिंग स्कीम है यहाँ पर यूज की जाती है 3 फेज इन्वर्टर के साथ में। तो वो कैसे यूज करते हैं, PWM स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड विद द 3 फेज इन्वर्टर दैट इज कॉल्ड रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विथ मोड्स फिल्टरिंग। तो यहाँ पर PWM स्विचिंग स्कीम है जो कि यूज की जाती है। PWM switching scheme is used with the 3 phase inverter
टू रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन विथ मोड्स फिल्टरिंग। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एन इन्वर्टर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग ए बैलेंस थ्री फेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो यहाँ पर एक इन्वर्टर है, एन इन्वर्टर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग ए बैलेंस थ्री फेज वेरिएबल वोल्टेज variable frequency output is feeding a three-phase induction motor rated 450 Hz and 440 volt. The stator winding resistance of the motor are negligible. तो stator winding resistance है मोटर का वो negligible है. Small during the starting. The current inrush can be avoided without sacrificing the starting torque by suitably apply. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, करंट इनरश है वो हमें अवॉइड करनी है किसके अबाउट करंट इनरश कैन बी अवॉइडेड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्टार्टिंग टॉर्क बाय सुटेबली अप्लाइंग। तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क को सेक्रीफाइस नहीं करना है और जो करंट इंटरेस्ट है उसको हमें बचाना है। तो यहाँ पर किस चीज़ को अप्लाई करके हम इसको बचा सकते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लो वोल्टेज कीपिंग दी VA/F रेशियो कांस्टेंट। यानी हमें यहाँ पर दे रखा है कि लो वोल्टेज हम रखते हैं और B/F रेशियो कांस्टेंट रखते हैं, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट करंट को अवॉइड करके भी और स्टार्टिंग टॉर्क को विदाउट सेक्रीफाइस करके भी हम क्या कर सकते हैं, मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस है मोटर का उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। द इन्वर्टर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग ए बैलेंस थ्री फेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट। यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर इन्वर्टर है वो सप्लाई कर सकता है, क्या सप्लाई कर सकता है, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर कर सकता है, जिसके अंदर इसको फीड किया गया है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ में, जिसकी रेटिंग दे रखी है 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर आर नेग्लिजिबल स्मॉल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। यानी कि जो स्टेटर वाइंडिंग दे रखी है मोटर की, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल कम है। द इंटरेस्ट करंट कैन बी अवॉइडेड, और इंटरेस्ट करंट है उसको किसके द्वारा अवॉइड किया जा सकता है, लो फ्रीक्वेंसी यानी लो वोल्टेज रख करके B/F रेशियो को कांस्टेंट कर करके हम यहाँ पर इंटरेस्ट करंट को अवॉइड कर सकते हैं। वहन ए लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, जब लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर होता है उसको इन्वर्टर मोड में ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, अगर उसको इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करवाते हैं तो ये क्या करता है, इट डिलीवर रियल पावर टू दी AC सप्लाई। यानी कि AC सप्लाई को ये रियल पावर है डिलीवर करने लग जाएगा।